Your subconscious mind is actually like a recording machine which reproduces habitual thinking. Think good of others, and when you do that, you're actually thinking good for yourself. इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आपका रिलेशनशिप्स दूसरे ह्यूमंस के साथ इम्प्रूव हो जाएगा एंड इट विल बी हार्मोनियस एंड वेरी गुड. सो व्हेन वी आर लिविंग ऑन अर्थ, मोस्टली हमारा जो रिलेशनशिप्स है वो दूसरे लोगों के साथ ही होता है, चाहे वो घर पे, फैमिली में, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, एवरीवेयर यू हैव टू डील विद अदर ह्यूमन बींग्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाता है कि आप कैसे दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं एंड हाउ टू हैव अ स्मूथ एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप्स विद अदर्स. नंबर वन थिंग इज, ऐसे हम जब ऑफिस में होते हैं या किसी वर्क सेटिंग में फॉर एग्जांपल होते हैं तो लोग पोलाइटली एक दूसरे से बात करते हैं, वो नॉर्मल होता है. यू टॉक टू समबडी विद लॉट ऑफ पोलाइटनेस एंड कर्टियस. आफ्टर दैट, पीछे जाने के बाद उसके बारे में गलत बात करना, उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बोलना जो नहीं बोलना चाहिए और इल थॉट्स रखना एक बहुत ही बैड इफेक्ट लाएगा आपके अपने लाइफ. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सारा रिकॉर्डिंग करता रहता है. तो क्या होता है, हम ओनली थिंकर है अपने यूनिवर्स में. वी आर द ओनली थिंकर इन आवर ओन यूनिवर्स. सो व्हेनेवर वी आर थिंकिंग नेगेटिव फॉर समबडी एल्स, that person is not getting concerned, that person is not getting your thought, but it's only within you. So having ill thoughts for anyone else is actually like having poison inside of you that is going to poison you. So number one point is, do not think bad for anybody, do not criticize anybody. किसी के पीछे किसी के बारे में गंदा ना सोचना नहीं चाहिए, ना बोलना चाहिए, क्योंकि आप सोचेंगे नहीं तो आप बोलेंगे नहीं. जब आप सोचते हो ना तो आप ही सोच रहे हो. इट्स ओनली यू हु इज थिंकिंग बिकॉज यू आर द ओनली थिंकर इन योर यूनिवर्स, इन योर वर्ल्ड. यू आर द ओनली वन थिंकिंग, सो दैट इज अफेक्टिंग यू. दैट्स वाई इट्स नंबर वन थिंग इज टू नॉट हैव एनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस फॉर एनी वन. नंबर सेकेंड पॉइंट में जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, it's actually related with psychology and it's also very spiritual too. It has got a mix of both, and that is, what you want the other person to think of you, you should think of them. So it's a very simple thing. Our brain is a creative medium, so whatever we are thinking, we bring it in life, we give it life. So whenever we are thinking, it has a lot of power and potential to come in life. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप सामने वाले से जो एक्सपेक्ट करना चाहते हो वो आपके बारे में सोचे, आप उनके बारे में भी वो सोचो. आप भी उनके बारे में एक पॉजिटिव वाइब रखो, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो, और आप जो चाहते हो कि आप पे रिफ्लेक्ट हो, आप अंदर से वही रिफ्लेक्ट करें. सी, I know you can deal with a lot of difficult people, lot of people which are very tough to handle. Definitely, I'm not denying that. I'm not saying no to that. But when it comes to human relationships, the number one person that you can be in control of is yourself. So it's very important that your mind space be a place where you are in a happy, peaceful place. Because any thought that can destroy your peace, that thought is poison for you. That thought is going to poison no one else but yourself. So number one thing is to be in control of how we are feeling, and once we know how we're feeling about a situation, about a person, then it becomes very easy to handle those situations and those people. In the further video, I'm also going to be telling you about how to handle difficult people as well. Point number 3, if you cheat, rob or fraud somebody, you are actually bringing yourself lack, loss and limiting your own self. अगर आप किसी को चीट करते हो, फ्रॉड करते हो या लूटते हो, उससे आप खुद का ही लॉस करवाएंगे, खुद लैक में आएंगे और खुद लिमिट कर लेंगे अपनी ग्रोथ को. रीज़न इज, जब आप कभी झूठ मतलब चीट कर रहे हो, रॉब कर रहे हो या फ्रॉड कर रहे हो, तो आपका जो माइंड का जो स्पेस है ना, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव स्पेस से तो वो नहीं कर रहे. तो जब आप सामने वाले के साथ एक नेगेटिव स्पेस ऑफ माइंड से कुछ करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस वैसे प्लान हो जाता है
और आपका सबकॉन्शियस ही आपका रियलिटी क्रिएट करता है। तो जब उस पर नेगेटिव चीज़ फीड हो जाती है वो नेगेटिव आउटकम लाता है। तो इस वजह से जब आप एक पॉजिटिव स्पेस से कुछ करेंगे दैट कम्स टू यू मल्टीपल फोल्ड इन पॉजिटिव वे, बिकॉज सबकॉन्शियस में आपने पॉजिटिव फीड करा हुआ है, दैट्स वाई पॉजिटिव इज कमिंग बैक टू यू। बट इन सबकॉन्शियस इफ नेगेटिव इज बीइंग फेड then definitely negative is going to come back to you. So whatever you do to others will definitely come back to you. That's why it becomes very important. आप खुद के साथ कनेक्ट होके सोचिए कि आप सामने वाले के साथ क्या कर रहे हैं। मैं इसको सेल्फिश होना तो नहीं कहूँगी कि, पर हाँ अपने लिए भी आप अगर अच्छा सोच रहे हो तो सामने वाले के लिए आपको अच्छा सोचना ही चाहिए और सोचना पड़ेगा, तभी आपके लिए अच्छा अच्छा सब कुछ हो सकता है। When you're thinking to do good for the other person. Number 4, the more good you do, आप जितना अच्छा करना चाहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, जितना the more love you will give out, the more help you will want to do, the more it will come back to you multiple times. So it's a very simple process. What you sow within you reap. If you are Christian then that's there in Bible. हर रिलीजन में ही, हिंदुइज्म बोले, इस्लाम, आई डोंट नो, लाइक यू कैन नेम एनी रिलीजन, बट इन एवरी रिलीजन somewhere it is said that be good and do good. So that's the reason why, because scientifically speaking our subconscious mind actually creates a reality and it's a machine that records everything. So the more you would like to do good to others, the more good will come back to you, because what you will sow within, that's what you will reap. You sow good thoughts, you want to help, that's what you will receive. So yeah, make sure that when you are dealing with people, you consciously, personally, you want to do good and you want to give love. So when you want to give love, what happens, you raise your vibration, you reach to a place of higher vibration, and in that higher vibration you manifest. Because if by now you have seen that for any manifestation to take place or any miracles to come to you or any positive things to happen, you have to vibrate at a higher pace, a higher frequency, and to be at a higher frequency, it's of love. So the more you will think of love and the more you want to give love, the more love you will receive. The more you will say negative about others, the more you will be jealous, the more you will be resentful. वो आपको पॉइजन करेगा, आपको पॉइजन मतलब आपके माइंड को पॉइजन करेगा, आप खुद खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको वो सारा लेट गो करके, फॉरगिव करके, हर दिन हम जब उठते एक नया चांस मिलता है टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेश डे। सो स्टार्ट इट बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप. You can try the Ho'oponopono method, that is I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. ये 4 चीज़ें जब आप बोलते हो आप हीलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट करते हो. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. इस पर मैं एक नया दूसरा वीडियो बनाऊंगी. ये बहुत पावरफुल चीज़ है. The 5th point is, in your world, whatever you are creating is completely being created by who? No one else but you. So the kind of quality of thoughts that you have, that is affecting who but you. So your thought process, जब आपका थिंकिंग पॉजिटिव है, खुश हो रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, किसी के लिए भी अच्छा सोच रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, प्यार में रह रहे हो, खुद जेनरेट कर रहे हो, मतलब कॉन्शियसली होता है. ये सारी चीज़ें हमें कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को समझने के लिए, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें बुक पढ़ के सीखा है मैं वही बता रही हूँ. तो ये कहीं से मुझको इन्फॉर्मेशन मिला है ना, तो वही इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को लिव करना अपने आप में एक अच्छा लाइफ की तरफ मूव करना हो जाता है. सो इट्स क्रूशियल दैट यू सिलेक्ट व्हाट इज़ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू फीडिंग योरसेल्फ. इज इट पॉजिटिव? अगर अच्छा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आपको एक अच्छा फीलिंग आएगा, अच्छी वाइब्रेशन आएगी, हैप्पीनेस आएगा. तो वो हैप्पीनेस का जो स्टेट है उसमें से आप क्रिएट करेंगे. और सिंस दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू डील विद पीपल, तो मोस्टली हमारे अंदर जितना भी गिल्ट आता है या गिल्ट कब आता है, आप किसी से झूठ बोलो, किसी को कुछ ना बताओ, कुछ छुपाओ तब गिल्ट आता है, कुछ गलत काम करे तो गिल्ट आता है. तो वो फिर से ह्यूमन रिलेशनशिप्स की वजह से हो रहा है. आप जब किसी को मारते हो तो आपके अंदर गिल्ट आता है, आप किसी को हेल्प करते हो तो आपको अच्छा लगता है. तो ऑल द इमोशंस दैट वी फील मोस्टली आर with dealing with people. So that's why understanding these concepts are very crucial.
if you want to live a peaceful life. Because when you are living in a space of peace and happiness, that's when you're successful, and that's when you live a life of true success and true happiness, and in a joyous space. That is what we are meant to be, and that's what we should be. Seventh point is the seventh point: be emotionally mature. Being emotionally mature basically means that not everybody around you will have the same thought as you. सब लोग सेम सोचेंगे ज़रूरी नहीं है. मैं कुछ सोचूंगी, आप भी वही चीज़ सोचो, या आप जो सोचोगे वो दूसरा वाला बंदा भी सेम चीज़ सोचे. It's not necessary. People will have different point of view. People will have different way of thinking. You should be accepting that, and it's okay. So this, for example, there is this person. फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं बुक में जो एग्जाम्पल साइड करा है मैं उसका बात बता रही हूँ. देयर इज दिस पर्सन, ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, and every day when he reads the newspaper he gets very annoyed and very frustrated to see what's going on around in the world, and then he criticizes the world and he feels angry, he feels frustrated, he feels helpless, and he feels there's no good left in the world. तो इन सब से क्या हो रहा है, वो अपने आप का हेल्थ अफेक्ट कर रहा है, वो खुद को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका थॉट है. सामने तो किसी को कुछ नहीं हो रहा, जो मतलब न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो भी क्रिटिसिज्म्स बोल रहा है, वो सब चीज़ों से उसको खुद अफेक्ट हो रहा है. दैट्स वाई ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिजीजेस. हिज बॉडी वॉज नॉट इन ईज. डिजीज कब होता है, जब बॉडी एंड माइंड इज नॉट इन ईज, विच इज़ नॉट इन पीस. तो फिर उसको प्रॉब्लम हुआ. देन ही रियलाइज्ड दैट जो न्यूज़पेपर में कॉलम लिख रहा है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सामने वाला बोल रहा है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे मैं खुद को क्यों अफेक्ट करूं. तो जब ये वाला बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि दे आर हैविंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ओके, इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स फाइन. Don't affect yourself, because the moment you start affecting yourself, it will affect you, and then you will get diseases, and you'll have problems, and you'll have unhappiness and no peace. तो हमें तो खुश रहना है, तो हमें just let it be and be like, yeah, it's their freedom of thought, it's their freedom of expression, it's their freedom of choice. उनका फ्रीडम है, I accept it. That's like being emotionally mature. जैसे ऐसे में आपको just be okay to disagree, peacefully disagree, say yeah I don't agree with you, it's fine. अपने मन में ठीक है, आपका विचार है, आपका फ्रीडम है, I respect it, I don't agree with you. ठीक है. अब सामने वाले इंसान भी पीसफुल होना चाहेगा तो वो भी सोचेगा सेम चीज़. ठीक है, आपका विचार है, आई रेस्पेक्ट इट, आई डोंट अग्री विद यू, सिंपल. तो उसमें मतलब गुस्सा, रिजेंटमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव इमोशंस, उससे क्या होगा, आप खुद को पॉइजन कर रहे हैं, कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, बस योर सेल्फ. सो दैट्स व्हाई डोंट डू दैट. देन आई टॉक टू यू अबाउट द 8th पॉइंट. नाउ इन द 8th पॉइंट आई, ये सारे लिस्टेड है पॉइंटेड फॉर्मेट में. आपने कभी देखा है when you're not afraid of dogs, and you don't hate dogs, and you're not afraid of dogs, and you go close to a dog, the dog doesn't attack you, the dog does not do anything back to you. While the people who are fearful, जिनको सच में डॉग से डर लगता है, जो डॉगी पसंद नहीं करते, उन पे डॉग हमेशा आके भौंकता है. So animals can pick up vibrations. Animals react according to the vibration that you are letting out. Similarly, human beings are also mammals, so people can pick your vibrations. That's why आप किसी के लिए पहले से hate का emotions ना रखें. Don't have hatred for anybody. Just like dogs, human beings can also pick up emotions, and if you don't want people to react to you in any bad way, don't have those bad emotions for anyone. Just be calm. You don't have to like everybody and be like, I love you, that's extreme. That's okay if you don't do that. But don't have that negative emotions कि नहीं ये सब लोग मुझे नहीं पसंद. तो then you'll ask back for it. तो फिर वो नहीं रखना. आपके साथ वर्ल्ड में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ योर इनर थॉट्स आर. मतलब आप जो साइलेंटली सोचते हो ना, वो बहुत ज़्यादा शो, मतलब इट विल रिफ्लेक्ट how people are going to be treating you. So for example, if from your heart you are at a very happy, peaceful space, that is what is going to come back. So make sure that आप जब चुपचाप बैठे हो, जब आपको कोई नहीं सुन सकता,
at that time have good positive thought process. And now I'll tell you the 10th point. The 10th point, wish for others what you wish for yourself. खुद के लिए तो कोई गंदा विश नहीं करता, कभी कोई अपने लिए गंदा गंदा नहीं सोचेगा कि मेरे साथ बुरा हो जाए, मेरे साथ ये हो, मैं कभी सक्सेस ना पाऊँ, मैं कभी ऊंचा ना जाऊँ, मुझको कोई खुशियाँ ना मिले, ये सब तो कोई नहीं चाहेगा. सब चाहते हैं खुशियाँ मिले, हैप्पी रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, सक्सेस हो, एवरीबडी लव यू, यू नो, ऑल द ड्रीम्स कम ट्रू. तो जो आप अपने लिए चाहते हो, ask for others. The more you will ask for others, you will definitely attract it for yourself. See, this is the key concept of life. Give that what you want. Like, you have to be in a harmonious space, and you will attract more of harmony. So let me wind all of it up. So if you're working in a job place and you have an employer and you want to understand what is the kind of relationship that you're having with him, then make sure that you understand this concept very clearly. What you're thinking of him, he will be thinking of you. This is the golden rule. And if you can understand this, things become very easy. Understand two concepts. One is the golden rule and the law of love. तो गोल्डन रूल के हिसाब से यू शुड थिंक दैट ऑफ हिम व्हाट यू वांट हिम टू थिंक ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड द लॉ ऑफ लव इज टू बेसिकली जस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, just love for the sake of love, because you want love, you want people to love you, you want everybody to admire you, love you. Not everybody, but in a normally human relationship जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वो लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लव करें, तो वही आप उनको दो. जो भी आप उनसे चाहते हो वो आप उनको दो. एंड दैट्स व्हाट यू विल गेट, बिकॉज गॉड विल फिल योर सोल विद पीस, गॉड विल फिल योर सोल विद लव, गॉड विल फिल योर लाइफ विद हैप्पीनेस if you are practicing these things. And sometimes it's, as I told you, I'll tell you in the end, sometimes when it is difficult people that you have to deal with, if there is a difficult person you have to deal with, then just understand one thing, that person can't affect you until and unless you let them affect you. So don't let them affect you. Just know that my mind में, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या फील कर रही हूँ, उसके लिए मैं खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. मैं क्या फील करती हूँ, तो सामने वाले के पास उतना पावर कभी आप दो ही मत कि वो डिसाइड करे आप क्या फील करोगे. ऐसे तो आप स्लेव बन जाएंगे, स्लेवरी हो जाएगा वो, क्योंकि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है. तो आप खुद के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए जस्ट लेट अदर पीपल्स बिहेवियर बी वॉट एवर इट इज. when you are filled with love and you are thinking good for them, you are thinking nice about them, आप उनके बारे में पीछे बात नहीं कर रहे हो, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप उनके बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, तो पहले तो आपका दिमाग क्लीन है. उसके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क. सबकॉन्शियस माइंड विल क्रिएट सिचुएशन सच दैट you will also not attract that. But even if there are some people who's giving you bad vibrations or negativity, just don't respond to it. At that time, you know that you are creatively in charge of your emotions and you can bless them. You can just bless them and give white light, healing light, good positive light. Like just give white light. Whenever you need healing, just close your eyes and just feel that white light is filling your body. It's just filling yourself. ऊपर से ना पूरा कवर हो रहा है वाइट लाइट से. इससे आप हील हो रहे हो, आप लव्ड हो रहे हो, इनर चाइल्ड को आप ब्लेस कर रहे हो. इस तरीके से आपका माइंड भी अच्छा रहेगा. ओके. एंड रिजॉइस इन गुड फॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स. किसी के साथ अच्छा होता है तो फील गुड अबाउट दैट. जैसे कोई भी इंसान को कुछ भी मिलता है जो उसको चाहिए था, फील गुड अबाउट दैट. वंस यू डू दैट, यू अट्रैक्ट इट फॉर योर सेल्फ. You bring good fortune to yourself. You bring endless amount of blessings from the universe. You bring a lot of happiness, and that's why it's very important to be happy for others. Okay, मेरे ये सब चीज़ों बोलने का मतलब आप ये मत समझना कि अगर कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, टेंट्रम्स पुट कर रहा है, ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली नेवर डू दैट. किसी के ड्रामा, इमोशनल ड्रामा का
शिकार मत होना, किसी का डोरमैट मत बनना, अपने वैल्यूज़ के साथ स्टिक करना, अपने वैल्यूज़ के साथ स्टिक करके, अपने आइडियाज़ के साथ स्टिक करके, जो खुद का एक आउटलुक है, हैप्पीनेस, जॉय, बीइंग ट्रूथफुल, उसमें से हमेशा स्टिक करना। एंड यू विल सी दैट आपको जो चीज़ ब्लेस करता है वो चीज़ सबको ब्लेस करता है। व्हाट इज ब्लेसिंग यू इज ब्लेसिंग ऑल। So I'm ending this video, and in the end I would like to tell you that all that you owe to anyone in this world is love, and loving means to wish for everyone what you would wish for yourself, and that is happiness, that is good health and blessings of life. अगर दुनिया में आप किसी के पास कुछ भी ओ करते हो, मतलब आप किसी को कुछ भी किसी को कुछ भी मतलब देना है आपको, वो है प्यार। और किसी को प्यार देने का मतलब आप उसको वो विश करें जो आप खुद को विश करते हैं, एंड दैट इज़ गुड हेल्थ, दैट इज़ हैप्पीनेस, एंड दैट इज़ ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल, एंड इफ यू डिड देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय।